पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। यह एफआईआर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किए गए राहुल गांधी के एक ट्वीट के कारण हुई, जिसमें उन्होंने नेताजी की मृत्यु की तारीख का उल्लेख किया था। राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। हालांकि यह बात ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाती, क्योंकि आज तक नेताजी की मृत्यु की आधिकारिक तारीख नहीं है। नेताजी के बारे में कई किंवदंतियां हैं और उनके निधन के संबंध में कई विवाद भी चल रहे हैं, जिसमें उनकी मृत्यु की तारीख और घटनाओं की सच्चाई अब तक स्पष्ट नहीं हुई है। इस ट्वीट के कारण राहुल गांधी पर विवाद खड़ा हो गया है और अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने उनके खिलाफ दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन भी किए गए, जिसमें राहुल गांधी के इस गलत बयान की कड़ी आलोचना की गई है। आरोप यह है कि राहुल गांधी ने ऐतिहासिक तथ्य को गलत तरीके से पेश किया, जो न केवल नेताजी के प्रति अनादर था, बल्कि इतिहास को विकृत करने की कोशिश भी थी। यह मामला केवल राहुल गांधी की व्यक्तिगत गलती से कहीं अधिक है और यह कांग्रेस पार्टी और उसकी राजनीतिक विरासत से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर कांग्रेस पार्टी की भूमिका पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं और राहुल गांधी का यह बयान उस विरासत को उजागर करता है, जिसके कारण उन्हें और उनकी पार्टी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वे वही विरासत आगे बढ़ा रहे हैं जिसने नेताजी को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया और बाद में देश छोड़ने पर भी उनका समर्थन नहीं किया। अब यह सवाल है कि ममता बनर्जी इस मामले पर क्या कदम उठाएंगी। ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच इंडिया गठबंधन के तहत राजनीतिक सहयोग है, लेकिन क्या इस मामले में ममता बनर्जी राहुल गांधी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करेंगी? क्या यह मामला सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा? क्या ममता बनर्जी इसे गंभीरता से लेंगी? इस एफआईआर को लेकर ममता बनर्जी की सरकार के सामने यह चुनौती होगी कि वे क्या कदम उठाती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन चल रहा है और यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकता है। राहुल गांधी को अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह मामला केवल एक ट्वीट तक सीमित नहीं है। यह ऐतिहासिक तथ्यों और नेताजी के योगदान के प्रति सम्मान का मामला है। यदि राहुल गांधी अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो इससे न केवल उनकी साख को फायदा होगा, बल्कि उनके राजनीतिक गठबंधन को भी नुकसान से बचाया जा सकता है। इस मामले में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच राजनीतिक तनाव पहले से ही बना हुआ है। इस एफआईआर के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी इस मुद्दे पर राहुल गांधी के खिलाफ क्या कदम उठाती हैं और क्या यह सियासी बयानों और आरोपों के घेरे में रहकर सुलझ जाएगा या कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।